दोस्तों, हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे पल होते हैं जिन्हें हम अपने कैमरा में कैद कर लेते हैं, लेकिन हर बार किसी फोटो स्टूडियो में जाके फोटो खिंचवाना या एडिटिंग करना ये मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने कैमरा से खींचे गए फोटो को और कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं, उसे और कैसे एनहांस कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि फोटो रीटच कैसे किया जाता है। अब जैसे ये एक गर्ल का फोटो मेरे पास है, इसको अब हम थोड़ा एक बेसिक रीटचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे जूम कर लेती हूँ। यहाँ से मैंने जूम टूल सिलेक्ट किया, ऐसे। इसको आप अगर कीबोर्ड से ऑल्ट दबाएंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा कर्सर पे, और वापस क्लिक करेंगे तो ये माइनस यानी जूम आउट हो जाएगा। तो अभी हमने प्लस साइन नहीं रखा है, जूम इन हमने किया इसको और थोड़ा सा ओके। एंड ये जो कीबोर्ड पे स्पेस बार होता है उससे ये हैंड टूल आ जाता है, इस तरह से हम इसको मूव कर सकते हैं। तो इसके चेहरे पे ये काफी सारे पिंपल्स हमें नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसे क्लियर करते हैं। यहाँ पर एक टूल होता है हिलिंग ब्रश, स्पॉट हिलिंग ब्रश टूल। इसमें से हमने ये सिलेक्ट किया और ब्रश का साइज अपना छोटा ही रखिए। आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। ओके। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, जिस पिंपल की जगह पे मैं क्लिक करती हूँ, तो फोटोशॉप ऑटोमेटिकली जो सराउंडिंग एरिया है वो उसमें फिल कर देता है, ऐसे। तो यहाँ पे ये जो भी पिंपल्स है ये सारे क्लीन हो जाएंगे। ओके। पुराने फोटोशॉप के वर्जन्स में नॉर्मल हिलिंग ब्रश टूल होता था, उसमें ऑल्ट दबा के आपको सोर्स सिलेक्ट करना पड़ता था, बट इट्स अ लेटेस्ट वर्जन, सो इसमें हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि ये जो डिटेल्स है इनको बिल्कुल भी इरेज ना कीजिए, ताकि आपकी फोटो की जो ओरिजिनलिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए, ऐसे। तो हमने जो बेसिक इसके पिंपल्स वगैरह थे उसको क्लीन अप कर लिया। ओके। अब हम जूम आउट कर देंगे, ऑल्ट दबा के ऐसे आउट कर लिया। ओके। अब यहाँ पर हम मूव टूल सिलेक्ट किया, फिल्टर में जाके ब्लर एंड गॉसियन ब्लर हमसे सिलेक्ट किया। गॉसियन का मतलब होता है स्मूथिंग। तो इस इमेज को हम पूरी तरह से उसके बैकग्राउंड के साथ ब्लर कर देंगे ताकि उसका इमेज नॉइस कम हो जाए, और उसके बाद हम फेड गॉसियन ब्लर करेंगे। फेड का मतलब होता है जस्ट उसकी ओपेसिटी हम कम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो सॉफ्ट लेंस इफेक्ट होता है वो हमारे फोटो को मिलेगा। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट 8.2 पिक्सल्स मैंने रखा है रेडियस, और ये टोटली ब्लर लग रहा है। मैंने इसको ओके कर दिया। उसके बाद एडिट में जाके हमने किया फेड गॉसियन ब्लर, शिफ्ट कंट्रोल एफ इसका शॉर्टकट, और इसको मैं ऑलमोस्ट 32% जितना फेड कर दूंगी, ऐसे, एंड ओके कर दिया। अब हम सिलेक्ट करेंगे फिल्टर में जाके, यहाँ पर ऑप्शन होता है शार्पन में अनशार्प मास्क। अनशार्प मास्क का मतलब होता है आपकी इमेज की एजेस को और ज़्यादा शार्प करना, इमेज को और एनहांस करना। इसमें एक और ऑप्शन होता है अमाउंट, रेडियस, एंड थर्ड ऑप्शन है थ्रेशोल्ड। तो अमाउंट यानी जितने अमाउंट तक करना है, रेडियस, और थ्रेशोल्ड मीन्स इसकी एक रेंज होती है 0 to 255, यानी आपके इमेज में RGB कलर्स के जितने चैनल्स की लेवल्स होंगी उतना वो एडजस्ट करेगा। तो थ्रेशोल्ड आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतने आपकी इमेज की शार्पनेस कम होती जाएगी, इसलिए थ्रेशोल्ड को ज़्यादा ना बढ़ाएं। तो अनशार्पनेस मतलब जो भी इसके फीचर्स है ये और ज़्यादा खुल के दिखे, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसका जो अमाउंट है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जितना आप फोटो ब्यूटीफुल दिखे इस बात का ध्यान रखें। तो मैंने ऑलमोस्ट फुल 500 रखा है, रेडियस 0.4, थ्रेशोल्ड ज़्यादा ना बढ़ाए, एंड ओके कर दिया। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे लेयर, न्यू एडजस्टमेंट लेयर में जाके लेवल्स। अब यहाँ पे मैंने न्यू एडजस्टमेंट लेवल लिया है और उसमें जाके लेयर सिलेक्ट किया है, ये लेवल्स मैंने लिया। ओके। ताकि ये जो
एक अलग लेयर यहाँ पर क्रिएट हो जाए, ताकि मैं इसको कभी भी डिलीट इरेज कुछ भी एडिटिंग कर सकती हूँ। किसी भी इमेज का टोनल रेंज सेट करने के लिए फोटोशॉप में दो इफेक्टिव टूल्स है। पहला है लेवल्स, दूसरा है कर्व्स। तो अब टोनल रेंज का मतलब होता है डार्कनेस, मिड टोन्स, हाइलाइट्स, शैडोज, इन सबको एडजस्ट करना। तो बेसिकली लेवल्स को हम कब यूज करेंगे, जब आपको अपने फोटो की ओवरऑल डार्कनेस या लाइटनेस को बढ़ाना है, कम करना है, फोटो को उजाले में दिखाना है, अंधेरा बढ़ाना है, इस तरह की जो सेटिंग्स करने के लिए हम लेवल्स यूज करते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली ये जो 3 स्लाइडर्स आपको ऐसे दिखाई देंगे, तो ये पहला होता है ब्लैक, दूसरा इससे आपके फोटो की डार्कनेस बढ़ेगी, जैसे कि आप इसे यहाँ मूव करेंगे तो और ज्यादा अंधेरा बढ़ेगा। दूसरा है मिड टोन स्लाइडर, ये ग्रे वैल्यू को बढ़ाएगा, इस तरह से मिड टोन्स को एडजस्ट करेगा। और तीसरा है व्हाइट वाला स्लाइडर, तो ये हाइलाइट्स को एडजस्ट करता है कि आपको अपने फोटो को थोड़ा उजाले में दिखाना है, तो इस तरह से आप उसे दिखा सकते हैं। ये तीनों स्लाइडर्स का काम ये ड्रॉपर्स भी करते हैं। पहला ड्रॉपर है ब्लैक, दूसरा ग्रे, तीसरा व्हाइट। तो आप इनको यूज करके भी ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जनरली कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स जो होते हैं उसमें ये ज्यादा यूजफुल होता है। आप फोटो पे अगर करेंगे तो थोड़ा, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये पूरा ब्लैक हो गया, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे दूसरा एक स्लाइडर है, ये आउटपुट लेवल स्लाइडर है। जैसे कि इसको मैं इस तरह से करूंगी तो पूरा फोटो ऑटोमेटिकली जो लेवल्स मैं सेट कर रही हूँ उस हिसाब से ये सेट होता रहेगा। टोटल आउटपुट लेवल का स्लाइडर है ये। अब यहाँ पे प्रीसेट्स है, काफी सारे कस्टम्स प्रीसेट्स है, इंक्रीज, कॉन्ट्रास्ट और एनीथिंग एल्स, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। कलर चैनल्स है, आरजीबी या रेड, ग्रीन, पर्टिकुलरली आप सिर्फ रेड कलर को ही डार्क या लाइट करना चाहते हैं तो वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें सिर्फ रेड को ही मुझे चेंज करना है ऐसे। और एक ऑटो ऑप्शन है कि जिसमें आप कंप्यूटर खुद डिटेक्ट कर लेगा, कि फोटोशॉप डिटेक्ट कर लेगा कि इस फोटो के हिसाब से क्या लेवल्स होनी चाहिए। इस तरह से उसने सेट किया ऑटो। यहाँ पे वैल्यू 0 to 255 में सेट होती है। 0 का मतलब होता है टोटली ब्लैक एंड 255 मतलब टोटली व्हाइट। तो ऐसे ये मिड टोन्स को सेट करता है। तो बेसिकली लेवल्स होता है लीनियर एडजस्टमेंट के लिए। तो आपको अपने फोटो में किसी भी टोनल चेंज को प्रोपोर्शनेटली चेंज करना हो तो आप लेवल्स यूज कीजिए। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये एडजस्टमेंट होती है कि सपोज आपकी फाइल में 3-4 फोटोज है और आप पर्टिकुलरली एक फोटो पे ही लेवल्स को यूज करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन ऑन कीजिए ताकि ये जो लेवल्स एडजस्टमेंट हमने ली है ये सिर्फ एक फोटो पे अप्लाई हो। इसका मतलब ये होगा। वैसे अभी हमारा एक ही फोटो, तो इसकी ऐसी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। इस बार को आप जैसे जैसे यहाँ पर सरकाएंगे तो ये ब्लैकनेस बढ़ता जाएगा, लेकिन हमारे फोटो को हमको थोड़ा सा लाइट में दिखाना है, तो इसको हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे। ये की को आप और शिफ्ट करेंगे तो आप इफेक्ट देख सकते हैं कि और ज्यादा ये लाइटिंग में दिख रहा है। यहाँ से भी ब्लैकनेस इसका बढ़ेगा, डार्कनेस आएगा एक फोटो में, वो हमें इतना नहीं चाहिए। ओके, इस तरह से। एंड अगेन लेयर में जाके मैंने लिया न्यू एडजस्टमेंट लेयर एंड कर्व्स, ओके किया। कर्व्स, अब कर्व्स में ये फिर से एक हिस्टोग्राम है। अब इस हिस्टोग्राम में यहाँ पे होता है टोटली ब्लैक और यहाँ पे होता है टोटली व्हाइट, और ये है हमारा मिड टोन्स। तो अगर मैं यहाँ से लेफ्ट की, मेरे माउस की लेफ्ट की दबाकर इधर ले जाऊं ऐसे, तो ये व्हाइट की तरफ जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा मैं इधर लाऊं तो ये ब्लैक की तरफ आएगा ऐसे। तो यहाँ पर ये पहला, यहाँ पे भी ड्रॉपर्स है ब्लैक, ग्रे, व्हाइट, इसको भी आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे दूसरा एक और ऑप्शन है हैंड टूल का, ये इसको आप जहां पे भी क्लिक करेंगे वहां की वैल्यू आप अपने हिसाब से उसको डार्क लाइट एडजस्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली किसी भी छोटे से पोर्शन की आपको वैल्यू चेंज करनी है। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, ये लेके मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब ये व्हाइट पोर्शन है, ठीक है। तो आप मेरा स्लाइडर देख सकती है कहाँ पे है, ये व्हाइट की तरफ है। इसको मुझे डार्क करना है तो मुझे बस नीचे की ओर खींचना है इसको
ऐसे यहां से ऊपर ले जाऊंगी तो और ज्यादा ये वाइट होगा ऐसे। तो आप पर्टिकुलरली किसी भी एरिया को, छोटे से पोर्शन को भी आप इसमें एडिट कर सकते हैं। तो इसलिए कर्व्स को कहते हैं ज्योमेट्रिक एडजस्टमेंट, जिसमें आप छोटे से पोर्शन को भी डार्क लाइट अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो पोर्शन लाइट है उसको और ज्यादा लाइटर, जो डार्क है उसको और ज्यादा डार्क, इस तरह के एडजस्टमेंट भी आप इसमें कर सकते हैं। ड्रॉपर्स है एंड ये कर्व्स है। यहाँ पे आप चाहो तो इसको पेंसिल के थ्रू ड्राइंग करके भी इसकी लाइटनेस डार्कनेस कम ज्यादा कर सकते हैं ऐसे। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ आपको आएगा। ये ड्राइंग का हमने देखा, कर्व देख लिया। अब यहाँ पे प्रीसेट्स है, कस्टम्स, इसमें भी काफी सारे अलग अलग प्रीसेट्स है, आप अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। एंड कलर चैनल्स है, यहाँ पे भी ऑटो मोड है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बेसिकली जस्ट ऑटो कर दीजिए, तो फोटोशॉप अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली उसका कर्व सेट कर लेगा ऐसे। तो ये होता है कर्व्स के एडजस्टमेंट। अब हम हमारे फोटो के हिसाब से कैसे इसको एडजस्ट करना है वो देखते हैं। अब यहाँ पे ये जो ग्राफ है इसको आपको ऊपर नीचे इस तरह से आप मूव करोगे तो आपको इफेक्ट समझ में आएगा ऐसे। ये RGB कलर जो रेड, ग्रीन, ब्लू कलर, इनके टोन को ये मैच करता है, इसको एडजस्ट करता है ऐसे। एंड ये हमने ओके कर लिया, इतना ठीक है हमारे लिए। ओके, और अगेन लेयर में जाके हमने लिया न्यू एडजस्टमेंट लेयर एंड ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, इसको हम सेट करेंगे ऑलमोस्ट ओके। कॉन्ट्रास्ट हमने थोड़ा सा बढ़ाया, ओके फाइन। अब ये बेसिक एडिटिंग हो गई है हमारी इस पे। आप चाहो तो हम जूम टूल एक बार यहाँ पे करेंगे। इसकी जो आईब्रोज है ये, इसको हम थोड़ा सा ब्लैक करते हैं। और अब हम यहाँ पे जो हमारी ओरिजिनल लेयर है फोटो की, उस पे हम आ जाते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे बर्न टूल। ध्यान रखिए डॉस टूल काम करता है आपके फोटो को वाइट करने का, बर्न टूल ब्लैक करता है। तो हम बर्न टूल लेंगे और यहाँ से रेंज रखा मैंने मिड टोन्स, एक्सपोजर 70% ओके। इसको हम कम ज्यादा भी यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने हल्का सा उसको ब्लैकन कर दिया ऐसे। आप चाहे तो और डार्क कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। इस लिपस्टिक को भी आप डार्कन कर सकते हैं। आपका ब्रश साइज थोड़ा सा बढ़ा ले और एक्सपोजर ऑलमोस्ट हमने 55% तक सेट किया इस तरह से एंड ऐसे ओके। थोड़ा सा ब्रश साइज छोटा कर लिया हमने ताकि ये एरिया भी कवर हो जाए ओके। अब हम इसको जूम आउट कर देंगे, नॉर्मल के लिए कंट्रोल 0 ओके। तो ये हमारा फोटो फाइनल एडिटिंग के साथ रेडी है। आप इसको चाहो तो और भी एडिटिंग आप अपने हिसाब से एडवांस लेवल कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ तो इसको टर्न कर सकती हूँ। इसका जो फेस है, जैसे अगर मैं एडिट में जाके करूँ फ्री ट्रांसफॉर्म एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो इसका जो फेस है वो मैंने इधर टर्न कर दिया ऐसे। तो इस तरह के एडवांस लेवल एडिटिंग भी आप कर सकते हैं ओके। थैंक यू।